नमस्कार। आज हम एक ऐसी बेहतरीन कहानी में चलने वाले हैं जहां मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न साइस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान आपस में टकराते हैं। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस रहस्य में उतरते हैं। 500 साल सुनने में एक लंबा वक्त लगता है ना। लेकिन साइंटिस्ट्स के हिसाब से हिमालय में आने वाले विशालकाय भूकंपों के बीच का ये एक एस्टिमेटेड इंटरसाइज्मिक इंटरवल है। बड़ी आसान भाषा में कहें तो जमीन के नीचे एक बहुत बहुत बड़ी ऊर्जा लगातार इकट्ठी हो रही है और ये किसी टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकता है। चलिए इसको थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। सेंट्रल गैप नामक एक जोन पर ध्यान दीजिए। ये हिमालय का करीब 600 किलोमीटर लंबा हिस्सा है जहां पिछले कई सौ सालों से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हिस्सा 1995 के कांगड़ा और 1934 के नेपाल बिहार भूकंपों के एपिसेंटर्स के ठीक बीच में है। तो यहाँ आखिर भूकंप क्यों नहीं आया? अगर यहाँ लगातार प्रेशर बन रहा है तो पिछली बार ये कब रिलीज हुआ था? ये आज के समय का एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रहस्य बन चुका है। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। हमारे पास पिछले 500 सालों का तो कोई एग्जैक्ट सिस्मोग्राफ डेटा है नहीं, राइट? तो फिर साइंटिस्ट आखिर इतने पुराने विशालकाय भूकंपों का इतिहास जानने के लिए समय में पीछे कैसे जाते हैं? जब कोई मॉडर्न मशीन थी ही नहीं तो इन मिसिंग कड़ियों को जोड़ा कैसे जा सकता है? इसका बेहतरीन जवाब छिपा है इन आर्कियोलॉजिकल साइज्मिक सेंसर्स में। सुनने में बहुत हाईटेक लग रहा होगा, पर ये किसी प्लास्टिक या मेटल के सेंसर्स नहीं है। ये असल में 5th से 12th सेंचुरी के बीच बनी पुरानी धरोहर और मंदिर हैं। गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ों में खड़ी ये प्राचीन इमारतें उन भयंकर भूकंपों की अकेली चश्मदीद गवाह हैं जिन्हें इतिहास की किताबों ने कहीं दर्ज नहीं किया। एक टिपिकल सेंट्रल हिमालयन पत्थर की बनावट को देखिए। इसका बेस एकदम चौड़ा और स्टेबल होता है और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है पतला होता जाता है। ये सटीक आकार कोई इत्तेफाक नहीं है। ये इन इमारतों को एक खास तरह का बैलेंस देता है ताकि ये बड़े से बड़े भूकंप के झटकों को झेल सकें। इनका कंस्ट्रक्शन मैकेनिक्स वाकई कमाल का है। इन्हें भारी पत्थरों से बनाया गया और वो भी बिना किसी मोटर या सीमेंट के। जी हाँ, पत्थरों को सिर्फ लोहे के ब्रैकेट से जोड़ा गया था। इनकी सबसे खास बात इनका फंडामेंटल टाइम पीरियड है जो 0.6 सेकंड से भी कम है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई बड़ा भूकंप आता है तो ये मंदिर ग्राउंड मोशन के पार्शियल रेजोनेंस में आ जाते हैं। ये स्लाइड कर सकते हैं, हिल सकते हैं, यहाँ तक कि थोड़ा टॉपल भी कर सकते हैं, पर जल्दी गिरेंगे नहीं। एक तरह से ये इमारतें खुद ही विशाल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बन जाती हैं जो जमीन के झटकों की पूरी कहानी अपने अंदर फ्रीज कर लेती हैं। इन अद्भुत स्ट्रक्चर्स के पीछे आखिर दिमाग किसका था? आइए मिलते हैं कत्यूरी निर्माताओं से जो असल मायने में हिमालय के मास्टर आर्किटेक्ट्स थे। कत्यूरी राजवंश लगभग 700 सीई के आसपास शुरू हुआ। शुरू में इनकी राजधानी जोशीमठ थी, लेकिन 850 सीई में इन्होंने इसे बैजनाथ शिफ्ट कर दिया। 9th सेंचुरी आते आते इन्होंने प्रसिद्ध कटारमल सन टेम्पल का निर्माण किया। हालांकि 1065 सीई तक आपसी संघर्ष और युद्ध के कारण इनका ये विशाल साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया। इनकी बनाई हुई एक नायाब चीज जिसने सबको हैरान किया वो है कटारमल का सूर्य मंदिर। ये 9वीं सदी का एक सच्चा चमत्कार है। उस दौर के हिसाब से ये आर्किटेक्चर बेहद एडवांस था। इस मंदिर को इतनी सटीक ज्योमेट्री के साथ बनाया गया था कि साल में एक बार सूरज की पहली किरण सीधे मुख्य मूर्ति पर आकर गिरती है। जरा सोचिए, उन पहाड़ी इलाकों में इतने हजारों साल पहले ऐसी परफेक्ट कैलकुलेशन करना कितना मुश्किल रहा होगा। 44 ये नंबर इस पूरी जगह के स्केल को दर्शाता है। मुख्य सूर्य मंदिर के चारों तरफ 44 छोटे छोटे बेहद खूबसूरत नक्काशी वाले मंदिर बने हुए हैं। ये पूरा कॉम्प्लेक्स किसी छोटे प्राचीन शहर जैसा लगता है। अब इस मॉर्टरलेस कंस्ट्रक्शन यानी बिना सीमेंट वाले निर्माण को ध्यान से देखिए। इन बड़े बड़े पत्थरों को पहाड़ी रास्तों से लाया गया और उन्हें सिर्फ लोहे के क्लैंप्स और चूने तथा दाल के एक खास पेस्ट से बांधा गया। यही एक बड़ा कारण है कि इतने कठोर मौसम और लगातार टेक्टोनिक हलचल के बावजूद ये स्ट्रक्चर्स पिछले 850 सालों से भी ज्यादा सालों से आज तक पूरी शान से खड़े हैं। तो आप चलते हैं उस हिस्से की तरफ जो एकदम CSI इन्वेस्टिगेशन जैसा है, विजुअल फॉरेंसिक्स, यानी इन खंडारों की भाषा को पढ़ना। आइए थोड़ा डिटेक्टिव मोड में आते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए,
एक तरफ बैजनाथ मंदिर का खंबा अपनी जगह से घूमता हुआ यानी रोटेट होता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ पत्थर के कुछ ब्लॉक्स अपनी जगह से कंप्लीटली खिसक गए हैं। साइंटिस्ट के लिए ये सिर्फ टूटे हुए मंदिर नहीं है, ये एंशिएंट अर्थक्वेक्स की तीव्रता और दिशा के फ्रोजन डेटा पॉइंट्स हैं। इन्हें मेजर करके पिछले तबाही का पूरा नक्शा वापस ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक कैच है, हर टूट-फूट भूकंप के कारण नहीं होती। साइंटिस्ट को भूकंप से हुए नुकसान और समय के साथ आई नेचुरल कमजोरी, तोड़फोड़ या फिर युद्ध के कारण हुए नुकसान के बीच बहुत सावधानी से अंतर करना होता है। एग्जाम्पल के लिए 1743 में एक विद्रोह सेना ने बैजनाथ मंदिर के ऊपरी हिस्से को काफी नुकसान पहुंचाया था। इसलिए इन इमारतों की हालत को पढ़ना एक बेहद जटिल प्रोसेस है, जहां एक छोटी सी गलती पूरी हिस्ट्री को गलत साबित कर सकती है। जब अलग अलग मंदिरों में हुए इस डिफॉर्मेशन का एक साथ विश्लेषण किया जाता है तो एक बड़ा साफ पैटर्न उभर कर आता है। बैजनाथ, कतारमल, वंदनेव और कचहरी, इन सभी मंदिरों में खंभों का घूमना, झुकना या पूरे स्ट्रक्चर का अपनी जगह पर ट्विस्ट हो जाना कॉमनली देखा गया है। जब इन सभी फिजिकल डेटा पॉइंट्स को एक नक्शे पर प्लॉट किया जाता है, बिंगो, जमीन के नीचे छिपी हुई फॉल्ट लाइंस और पुराने भूकंपों का पूरा रास्ता साफ दिखने लगता है। इस पूरी साइंटिफिक रिसर्च में एक स्पेसिफिक भूकंप एकदम बेंचमार्क की तरह काम करता है, 1803 का अर्थक्वेक। ये लगभग 7.5 मैग्नीट्यूड का एक मॉन्स्टर अर्थक्वेक था। इसको बेंचमार्क इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने जो तबाही मचाई थी उसके बहुत से लिखित ऐतिहासिक प्रमाण आज भी मौजूद हैं। ये रिटन रिकॉर्ड्स साइज्मोलॉजिस्ट को अपने मॉडल्स कैलिब्रेट करने और इन पत्थरों की भाषा को समझने में बहुत बड़ी मदद करते हैं। 1803 के उस भूकंप की ताकत और इन मंदिरों की मजबूती को समझने के लिए 1810 में कैप्टन रेपर का लिखा हुआ ये किस्सा सुनिए। उन्होंने उत्तर काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में लिखा था, 1803 के भूकंप में आसपास की पूरी हवेली गिर गई, लेकिन आश्चर्य की बात है कि एक खंबा बिना किसी नुकसान के बच गया। ये ऐतिहासिक हवाले उस खतरनाक दिन की तस्वीर दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि कट्यूरी आर्किटेक्ट्स के बनाए गए ये डिज़ाइंस आखिर कितने ज़्यादा रोबस्ट थे। तो इस पूरे विश्लेषण से असल निष्कर्ष क्या निकलता है? ये प्राचीन इमारतें साइंटिस्ट को 4 सबसे मुख्य कड़ियां जोड़ने में मदद कर रही हैं। पहला, भूकंप का नुकसान आखिर कितने क्षेत्र में फैला था। दूसरा, भूकंप के दौरान जमीन के हिलने की तीव्रता या एक्सेलरेशन क्या थी। तीसरा, 20वीं सदी से पहले आए उन अनजान भूकंपों के एपिसेंटर्स आखिर थे कहाँ। और चौथा और सबसे जरूरी, उस डरावने सेंट्रल गैप की मिसिंग टाइमलाइन को भरना। यही वजह है कि ये मंदिर आज सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं रह गए हैं, बल्कि प्राचीन भूकंप विज्ञान के अनमोल रिकॉर्ड्स बन चुके हैं। इसके साथ ही हमारे इस एक्सप्लेनर का अंत होता है, लेकिन छोड़ने से पहले जरा एक विचार पर गौर कीजिए। अगर हिमालय के ये सदियों पुराने मंदिर हमें आने वाले भूकंपों और फॉल्ट लाइंस की इतनी सटीक जानकारी दे सकते हैं, तो पूरी दुनिया में ऐसी और कौन-कौन सी प्राचीन मानव निर्मित इमारतें होंगी जो चुपचाप खड़ी भविष्य की प्राकृतिक आपदाओं की चाबी अपने अंदर समेटे हुए हैं। सोचिए जरूर। और इस कहानी में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।